बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी, और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधे कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने। उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से, उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है
और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैक्रोनी लजानिया सिखाने जा रही हूँ जो कि घर में बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है और बेहद लजीज बन के तैयार होता है। जिन लोगों को लजानिया शीट हैंडल करने में थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है क्योंकि इसको हम मैक्रोनी के साथ बना रहे हैं और इसको हैंडल करना भी काफ़ी ईजी रहता है। तो हर कोई इसको फॉलो करके बना सकता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बीफ का कीमा है मेरे पास 500 ग्राम के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब आप लोग चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप लोग मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कीमा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा मैंने बारीक लिया था, थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे इतना कि कीमा जो है हमारा गल जाए। मैंने 1 कप के बराबर पानी ऐड किया था और इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि कीमा जो है अच्छे से गल जाए। तो देखिए कीमा जो है हमारा अच्छे से गल गया है और जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी आधा कप के बराबर। अगर आप लोग ये नहीं ऐड करना चाहते तो नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, इसके अंदर स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए रेडी हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर बॉईल कर लेते हैं मैक्रोनी। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, खुला पानी ले लीजिएगा। उसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और उसके बाद 1 पैकेट मैक्रोनी का ऐड कर दिया, 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको हम हाई फ्लेम पे कुक करेंगे 7 से 8 मिनट तक। इसको सिर्फ हाफ डन करना है हमें। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसका पानी निकाल देंगे हम और दूसरे पैन में हम इधर रेडी कर लेंगे इसका सॉस। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर बटर। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा।
2 टीस्पून के बराबर। और मैदे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाई फ्लेम पे नहीं भूनिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। जब ये भुन जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मुस्तकिल इसमें विक्स जो है वो चलाते रहना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना बने और ये अच्छा सा स्मूथ हो जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही बस इसके अंदर दूध ऐड करना है। दूध मैंने लिया था इधर 2 से 3 कप के दरमियान में लिया था दूध, मतलब पूरा 3 कप नहीं गया था, लेकिन आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, तकरीबन इतना ही जाएगा। अब इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़। 100 ग्राम्स के बराबर चीज़ है ये। चेडर मोज़रेला दोनों मैंने ऐड किए हैं। ट्रायंगल चीज़ ऐड कर रही हूँ, 1 क्यूब इसका ऐड किया है मैंने, इससे बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेसल 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, थोड़ा सा रनी ही रखना है, क्योंकि जब ये जैसे ही ठंडा होता है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है, 9 बाई 9 इंच की है। अगर आपके पास डीप डिश हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर अच्छी लेयर्स बन के तैयार होंगी। तो सबसे पहले हमने सॉस लगा लिया है बेस के अंदर, उसके बाद मैक्रोनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस एक मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके अंदर इस तरह से। उसके बाद कीमे की लेयर लगाएंगे जो हमने तैयार किया था और इसको फैला देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे और इसको भी हमने फैला देना है अच्छे से। अब इस लेयर पे हम चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, इसमें पिज़्ज़ा चीज़ ले लीजिएगा या फिर आप दोनों चीज़ मिक्स करके ले सकते हैं, चेडर और मोज़रेला। तो ये हमने ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप के बराबर। अब इसके बाद हम मैक्रोनी की लेयर लगा देंगे इसके ऊपर, फिर कीमे की लेयर लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद इसको हमने लेवल कर देना है, इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा सॉस लगा लेंगे इसके ऊपर और इसको भी आपने फैला लेना है। और ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, तकरीबन 10 मिनट पहले ही रखा था, 10 मिनट के लिए ही प्री हीट करा है। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे, तकरीबन 20 to 25 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अच्छा, अब ऊपर टॉप पे हमने चीज़ डाल देना है इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इसको मैं ऊपर से इसके लगा रही हूँ टमाटर और शिमला मिर्च लगा दूँगी। ये ऑप्शनल, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और डिश भी थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे बस। और बस इसके बाद मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी ओवन में। और पतीली की टाइमिंग आगे मेंशन कर दी है मैंने। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार सा लज़ानिया हमारा रेडी हो गया है। 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है और उसके बाद आप इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं, क्योंकि गरम गरम खाने में ही बेहद मज़ा आता है। इसको मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इसका अंदर का लुक। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, बनाना भी बेहद आसान है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मुहर्रम स्पेशल दूध के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज एक हेल्दी ड्रिंक बनने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। मैं और भी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ साबूदाना ड्रिंक की, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना आधा कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसके बाद आपने इस पानी में ऐड करना है। तो गर्म पानी में ही हमेशा इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा चमचा चलाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो इधर एक मैंने छन्नी ले ली है और इसके अंदर आपने इसको छान लेना है। बेसिकली इसका जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। और छानने के बाद ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है जल्दी से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो इधर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर मैं जेली ऐड कर दूँगी। तो इधर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। आप लोग कोई सी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो एक पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बस ये हल्का सा बॉईल आएगा, उसके बाद ये रेडी है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब इसी तरह से मैंने ग्रीन जेली भी रेडी कर ली थी, बनाना फ्लेवर है इसका। तो इसको भी, इन दोनों जेलीज़ को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत के लिए हमें दूध चाहिए होगा 1 लीटर। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो इधर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर। आप लोग कोई भी लाल शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे और शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया, ये भी मीठा होता है, इसलिए आधा कप ही चीनी मैंने ऐड की थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा हो तभी आपने ऐड करना है। तो मलंगा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोक किया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था जेली को। दोनों कलर की जेली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये शरबत। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये हमारा शरबत जो है रेडी है। इसको आप लोग बना के अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी रहेगा, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंडा रहता है साबूदाना पेट के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि दूध जो था वो ठंडा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी थी। आप लोग चाहें तो सर्विंग के वक्त इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। लास्ट में आप लोगों ने बस गार्निश कर देना इसको पिस्ते बादाम के साथ। तो बस ये हमारा शरबत रेडी है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाते हैं ये, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप इसको डिनर्स वगैरह में बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन विंग्स 1 किलो के बराबर। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस है ये, अगर आपके पास लाइट हो तो 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। ये इसका मैरिनेशन टाइम है। बहुत ही बेहतरीन विंग्स बनके तैयार होते हैं ये। तो बस ये जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए काउंटर टॉप पे। उसके बाद इसको हम ब्रेडिंग करेंगे इसकी। तो उसके लिए हमने लिया है अंडा।
2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। मैदा लिया है 1 कप के बराबर और ब्रेड क्रम्स लिए हैं 2 कप के बराबर। तो सबसे पहले हम मैदे में इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो इसके मसाले हैं वो इसी के ऊपर स्टिक हो जाएं। उसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह से अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए लगा दीजिएगा। ये देखिए ब्रेड क्रम्स लग गए हैं, अब ये रेडी हो गए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसको फ्रीज़ करना तो आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा, हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हैं तो बहुत जल्दी से गोल्डन हो जाएंगे और हमारे जो चिकन विंग्स है ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और जब इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसको पलटते रहना है हर कुछ सेकंड के बाद, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इवन कलर आ जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो आपने इसको निकाल लेना है। बहुत जल्दी भी फ्राई होकर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने अच्छे जूसी टेंडर बन के तैयार हुए हैं। ये रेस्टोरेंट से भी अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बीफ बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी घर के मसालों से। सादे जो घर के मसाले होते हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होती है। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं। ईद आने वाली है, ईद दावत पे बना के सर्व कर सकते हैं। आप लोग इसको ईद दावत पे बनाएंगे तो आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे, क्योंकि ये बनती बहुत मज़ेदार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता तकरीबन आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड तक आपने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी कड़ी पत्ते की, और कड़ी पत्ता इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है और आपने ज़रूर ऐड करना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखें कड़ी पत्ता अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मसालों के साथ भून लेंगे अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राइड अनियन आधा कप के बराबर। आप लोग स्टार्ट में ही तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज ले लीजिएगा, उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, फिर बाकी का स्टेप आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे बादियान के फूल 2 अदद ऐड किए हैं मैंने। आलू बुखारे ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर और इसको भी आपने भून लेना है अच्छी तरीके से। इस बिरयानी की रेसिपी बनाने के लिए बस आपने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितने अच्छी तरीके से आप मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी जायकेदार बिरयानी बनके तैयार होगी। तो देखें जो दही था वो भी अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का गोश्त ले रही हूँ, आप लोग चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो 750 ग्राम्स के बराबर गोश्त है और मैंने ये हड्डी के साथ लिया है क्योंकि उसके साथ ज़्यादा अच्छा जायका निकल कर आएगा। तो इसको बस मैं मिक्स करूँगी, हल्का सा भूनूँगी। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए थे मैंने बड़े साइज़ के और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 2 कप के बराबर और उसके बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स लगेंगे गोश्त को गलने में।
तो जब तक आप इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप की तरफ, तो जिसमें हमें चावल बॉईल करने होते हैं। तो इधर मैंने पानी ले लिया है एक पतीले में, खुले पतीले में, ज़्यादा पानी ले लीजिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर, लौंगे ऐड करी हैं 6 से 7 अदद, इलायची ऐड कर देंगे 6 अदद हरी इलायची ली है मैंने, दालचीनी के पीसेस ऐड करेंगे 4 अदद, चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर 750 ग्राम्स के बराबर चावल हैं ये, बासमती राइस हैं ये, और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 80% तक हमने इसको कुक करना है चावलों को, और जब ये 80% तक कुक हो जाएंगे तो हम इसको छान के निकाल के साइड पे रख देंगे। तो देखिए चावल हमारे 80% तक कुक हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी, इसका मतलब पानी निकाल लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए अच्छी तरीके से गल चुका है ये गोश्त। अब इसके बाद हमने क्या करना है, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है बिरयानी। बस इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये बिरयानी का मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, पतीली के अंदर हाफ़ राइस मैंने नीचे बिछा दिए थे। उसके बाद जितना मसाला है सारा मैं चावलों के ऊपर ही डाल दूँगी और चावलों के ऊपर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, तली हुई प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ी सी जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड किया है मैंने। और इसके बाद ऊपर से सारे चावल हम इसके ऊपर ही ऐड कर देंगे जो आधे हमने बचाए थे, और दोबारा से बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि तली हुई प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। केवड़ा एसेंस में मैंने क्या किया था, 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दिया था, फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस लिया था, उसको हम कलर के ऊपर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको कवर करके हम दम दे देंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, पहले इसको 2 मिनट तेज़ आँच पर आपने पकाना है, अच्छी सी स्टीम बन जाए इसके अंदर। उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ये मज़ेदार सी बिरयानी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए दम आ गया है और चावल बेहतरीन से खिले खिले बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखने से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी मज़ेदार लग रही है ये बिरयानी। और इसके बाद आपने इसको साइड से हल्के से खोल लेना है और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत मज़ेदार है बिरयानी। और इसको आप लोग चिकन में, बीफ में, मटन में, तीनों चीज़ों में बना सकते हैं, फ़िश में भी बना सकते हैं सेम रेसिपी को, और ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बनता बेहतरीन हैगा और काफ़ी सूदिंग होता है। मतलब इस तरह का डिज़र्ट आपको इफ्तार में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले आपके बार बार फरमाइश करेंगे और आपसे बोलेंगे बार बार बनाने को। वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं तो इस सीज़न में, तो इस रमज़ान में इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर, 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे ही, और ये उसी में आधे घंटे में ठंडा हो गया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। मैंने 1.5 कप के बराबर स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा चंक्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड के मिक्सचर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो डिज़र्ट की बेस है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर मैं फिंगर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रे के अंदर इसको लगा लेंगे। दूध में बस डिप किया है, उसको हल्का सा डिप करना है, बहुत देर के लिए नहीं करना है डिप। बिस्किट के अलावा आप लोग केक भी लगा सकते हैं इसके बेस में। इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे। इसको लेबल कर लेंगे। अब इसके बाद इसी बिस्किट का चूरा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने क्रश कर लिया था, तो आपने वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। इससे मैं पूरा कवर कर दूंगी इसको। फिर थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे हल्की हल्की सी। अब स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हाफ़ में कट कर लिया था और इससे बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़र्ट। तो बस इसी तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे और इसके बाद इसको रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हो गया था। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है सीज़न में, तो इस सीज़न पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती हैं। और सिर्फ इसको हम बनाएंगे 250 ग्राम चिकन के साथ। 1 पाव चिकन के साथ काफ़ी सारी लॉलीपॉप्स बनके तैयार हो जाती हैं। इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं, मतलब फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और पूरे मंथ तक इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ के लिए, इफ्तार पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 पाव के बराबर। 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है मैंने बारीक। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं है, बस मशीन का कीमा लीजिएगा बारीक। इस बात का ख्याल रखिएगा, बारीक कीमा होगा तो आप इसको हाथ से ही बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ ले लेंगे। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ लिया, आप लोग मोज़रेला या फिर आप चेडर भी ले सकते हैं। उसके मैंने क्यूब्स कट कर लिए थे तकरीबन 1 से 1.5 इंच के। अब इधर हमने ले ली है आइसक्रीम स्टिक। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चीज़ को इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने मिक्सचर लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा चिकन का जो मिक्सचर है आपने थोड़ा थोड़ा सा करके लगाना है, क्योंकि ये जो लॉलीपॉप्स है इसको हम छोटे साइज़ का बनाएंगे और कोशिश करेंगे लॉलीपॉप की तरह ही नज़र आए और उसी के तरह का शेप बने कुछ इस तरह से। तो देखिए इसको मैंने इसी तरह से शेप दे लिया है। अब इसी तरह से मैं सबको तैयार करके रख लूँगी। और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, उसको मैंने फेंट लिया था। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद आपने डायरेक्टली इसको ब्रेड क्रम्स लगा देने इस तरह से।
और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं। इसकी होगी डबल कोटिंग, तो आपने दोबारा से इसके ऊपर अंडा लगाना है और ब्रेड क्रम्स लगा देने। इससे क्या होगा, ये काफ़ी सिक्योर बन के तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप आउट हो जाए तो आप ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद भी इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। आप इस शेप में बनाएंगे, काफ़ी प्रेजेंटेबल लगते हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इस स्टेज पे जाएं तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारी जो चिकन है वो कच्ची है और वो अच्छी तरीके से पक जाए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसको मैंने स्टिक्स को ऐड कर दिया है। जैसे थोड़ा बहुत कलर आने लग जाए, ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाए, उसके बाद आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से इसको आपने टर्न नहीं करना, नहीं तो चिकन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लॉलीपॉप डिस्टर्ब हो जाएगी और वो टूट सकती है। तो बस थोड़ा बहुत हिला के आपने इसको इवन सा कलर दे लेना है, अच्छे से इसके ऊपर कलर आ जाए गोल्डन कलर, उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है, झटपट से बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। ये बनती ही बहुत मज़ेदार है और बाहर से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है, तभी इसका मज़ा आएगा खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियां होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के लिए से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं, उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए, तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की और ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त
और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, इसको 1 घंटा लगा था पकने में और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई। और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है। साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बकरीद आने वाली है तो इसके लिए आप इसको बकरीद के मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।